कक्षा 6 में गणित विषय में अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना में दो मेन टॉपिक हैं गुणनखंड एवं गुणज। इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? गुणनखंड। अब गुणनखंड को समझने के लिए हम पहले एक संख्या लेते हैं। वो संख्या क्या है? 24। अब 24 को हम 1 से भाग देते हैं तो क्या मिलता है हमें? वही संख्या मिलती है 24। उसके बाद अब हम 1 के बाद क्या आता है? 2। अब 2 के पहाड़े में अब हम देखें कि 24 कितनी बार में आता है। तो 24 कितनी बार में आता है? 12। अब जैसे हम 24 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 2 एकम 2, 0 आया। अब नीचे क्या आएगा? 4 आएगा। 2 के पहाड़े में 4 कब आता है? 2 बार करने पे। तो हो गया अब हमारा। अब इसके आगे अब हम देखें तो 2 के बाद क्या आता है? 3। अब 3 का लेवें तो 3 के अंदर 3 अठे 24 होता है। अब उसके आगे हम 4 से लेंगे तो 4 6 24। 4 के पहाड़े में 6 बार में क्या आता है? 24। अब इसके आगे अगर हम जाते हैं तो कौन सा नंबर आएगा? 6 आएगा। 6 चौक 24 होता है। उसके बाद फिर 8 तियाँ 24 होता है, 12 दूनी 24 होता है और 24 एकम 24 होता है। तो इसीलिए अब हमें इसके आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये 24 के गुणनखंड कौन कौन से हुए? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, उसके बाद 6, फिर 8, 12 और वो नंबर 24 खुद। तो यहाँ पे हमारा गुणनखंड टॉपिक जो है ये 24 आ गया, मीन्स ये कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या देखना है? गुणज। अब गुणज मीन्स मल्टीपल। मल्टीपल के अंदर क्या होता है? जैसे अगर हम 24 का ही मल्टीपल लेना चाहते हैं तो 24 का मल्टीपल अगर हम लेते हैं तो 24, 48, 72, 96 एंड सो ऑन। मीन्स ये जो है 24, 46, 72, 96 ये कंटिन्यू चलता जाएगा। अब गुणज और गुणनखंड ये दोनों में अंतर क्या है? तो गुणनखंड जो है हमेशा 1 से शुरू होता है और उसका लास्ट जो है वो जिस नंबर का हम निकाल रहे हैं वही वो नंबर खुद होता है। उसके आगे गुणज जो है, गुणज उसी जहां हम ये गुणनखंड का लास्ट नंबर होता है वही उसका क्या होता है? फर्स्ट नंबर होता है। ये इसके अंदर हमें एक तौर से अगर हम समझना चाहें तो हम इसमें पहाड़े लिखते हैं और इसके अंदर क्या है वो किस किस पहाड़े में आता है हम वो लिखते हैं। अब हम प्रश्नावली 3.1 में पहला प्रश्न जो है उसे हल करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। अब हमारे पास फर्स्ट नंबर जो है वो क्या है? 20 है। अब 20 के अंदर सबसे फर्स्ट उसका फैक्टर जो होता है वो 1 ही होता है, हमें पता है। उसके आगे नेक्स्ट क्या है? 1 के बाद 2 आता है। अब 2 के टेबल में 20 आता है, यस 10 टाइम्स पे आता है, 2 10s 20। उसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे 3 के टेबल में 20 आता है? नहीं, क्यों? क्योंकि 20 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 की डिविजिबिलिटी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 4। अब 4 से 20 डिविजिबल है, यस। 4 के टेबल में 5 टाइम्स पे क्या आता है? 20 आता है। अब इसके आगे नेक्स्ट 5 के टेबल में भी 20 आता है। अब नेक्स्ट अब क्या है? रिवर्स में हमें जाना है, अब वो हम करेंगे नहीं। अब इसके आगे हम इसके फैक्टर्स जो हैं क्या लिखेंगे? 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। अब इसके आगे नेक्स्ट हमारा जो नंबर है वो क्या है? 21 21। अब 21 के अंदर सबसे पहला फैक्टर क्या होता है? 1। उसके बाद दूसरा क्या 21 2 से भाज्य है? हम 21 को 2 से भाग दे सकते हैं? नहीं, 2 के टेबल में 2 के पहाड़े में 21 नहीं आता है। इसके आगे अब हम 3 के पहाड़े में देखते हैं तो 3 सत्ते 21। अब 3 के बाद 4 के पहाड़े में देखें तो 21 4 के पहाड़े में भी नहीं आता। 5 के पहाड़े में देखें तो 5 के पहाड़े में भी नहीं आता। 6 के पहाड़े में भी नहीं आता। 7 के पहाड़े में 21 आता है, हमने पहले से ही लिखा है। और उसके बाद फिर 21 के पहाड़े में ही 21 आता है। तो अब 21 के जो गुणनखंड हैं
वो 1, 3, 7 और 21। इस तरह हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। अब इसमें हमें 5 जो पहला नंबर है 5 के क्या लिखने हैं, मल्टीपल्स लिखने हैं। कितने लिखने हैं, सिर्फ 5 मल्टीपल्स ही लिखने हैं। तो 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, 5, 10, 15, 20 एंड 25। अब उसके आगे नेक्स्ट नंबर क्या है, 8। तो अब 8 में हमें 8 के 5 गुणज लिखने हैं। तो 8 के 5 गुणज लिखेंगे तो 8, 16, 24, 32 और 40। बस अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ कंप्लीट होता है। अब यहाँ हमारा 3.1 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।